नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम सिंह, गायनोकोलॉजिस्ट, हेल्थ इज़ वेल्थ में आपका स्वागत करती हूँ। क्या कभी आपके भी मन में ये सवाल आया है कि बच्चा बनता कैसे है? बच्चा बनने की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चा बनता कैसे है? जब हस्बैंड और वाइफ दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो हस्बैंड के पेनिस से करोड़ों की संख्या में स्पर्म निकलते हैं जो औरत के योनि में प्रवेश करते हैं। स्पर्म, जिसे सामान्य भाषा में बीज भी कहते हैं, तो ये बीज आदमी के टेस्टिस यानी कौड़ी में बनता है। तो जब हस्बैंड और वाइफ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो करोड़ों की संख्या में निकला हुआ स्पर्म कुछ योनि के बाहर निकल जाता है और बाकी के स्पर्म योनि में प्रवेश कर जाते हैं। योनि का वातावरण अम्लीय होने के कारण कुछ शुक्राणु वहीं पर नष्ट हो जाते हैं और जो बचते हैं वे अंदर की तरफ यानी योनि में प्रवेश कर जाते हैं। हर शुक्राणु 3 भाग में बटा होता है। आगे का हिस्सा सिर, बीच में शरीर और लास्ट में एक बहुत ही लंबी पूँछ होती है। पूँछ की वजह से ही शुक्राणु बहुत तेज़ी से आगे की यात्रा तय कर पाते हैं। इन शुक्राणुओं की स्पीड 1 मिनट में लगभग 4 मिलीमीटर होती है। ओवुलेशन के समय बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और कुछ शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कुछ यहाँ भी सर्विक्स में ही नष्ट हो जाते हैं। अब जो शुक्राणु बचते हैं उनकी यात्रा आगे अभी भी जारी रहती है। बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन होता है जिसकी वजह से शुक्राणु की यात्रा आसान हो जाती है। यहाँ भी उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है। बच्चेदानी में मौजूद इम्यून सिस्टम के सेल्स इन शुक्राणुओं को बाहरी खतरनाक सेल समझकर बहुत सारों को मार देते हैं। अब कुछ हजार शुक्राणु ही बच जाते हैं और ये तेज़ी से फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं। किस्मत वाले शुक्राणु उस फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं जिसमें अंडा होता है। फैलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे बालों की तरह सीलिया होते हैं। अब ये सीलिया अंडे को बच्चेदानी की तरफ ढकेलते हैं। यहाँ भी कुछ शुक्राणु सीलिया में फंसकर नष्ट हो जाते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग शुक्राणु ही आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। अंत में जो करोड़ों की संख्या में स्पर्म थे वो अब केवल 1 दर्जन ही शुक्राणु इस दौर में आगे बढ़ पाते हैं। अब ये सभी अंडे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ भी केवल एक ही शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है और ये इस दौड़ का विजेता होता है। अब इसके बाद अंडे में कई बदलाव होते हैं जो अंडे की बाहरी दीवार को कठोर बना देते हैं। अंडे की बाहरी दीवार कठोर होने की वजह से कोई और शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। अब अंडे के अंदर जाने के बाद शुक्राणु का सिर अलग हो जाता है। अब यहाँ पर पुरुष और महिला के आधे आधे क्रोमोसोम एक अलग डीएनए कोड का निर्माण करता है। इसे प्रकृति का चमत्कार ही कहा जाता है क्योंकि हर डीएनए का एक अपना यूनिक कोड होता है। फर्टिलाइजेशन के इस प्रक्रिया के बाद एक नया सेल बनता है जिसे जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट अब बच्चेदानी की सुरक्षित घर की तरफ आगे बढ़ता है और वहीं से अपना आगे का 40 हफ्ते का सफ़र तय करता है।
अब यहीं पर एक सेल से एक बच्चे का निर्माण होता है। जीवन की यात्रा करोड़ों शुक्राणुओं की दौड़ से शुरू होती है। ये बाधाओं से भरी होती है। एक कठिन दौर है जिसमें सबसे स्ट्रांग और सबसे तेज शुक्राणु ही विजेता है और अंडे से मिलकर एक नए मानव का निर्माण करता है। तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि एक अंडे और एक बीज से बच्चा कैसे बनता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।